पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, ओ संतरी हमारा, ओ पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्के जना हमारा हमारा। हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं अभी मौजूद हूँ मदरसा तजवीदुल कुरान जो कि पी ब्लॉक में है, बटला हाउस में। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मदरसे में सिर्फ मदरसे की तालीम होती है, उर्दू की तालीम होती है और कुरान की तालीम होती है। लेकिन मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मदरसे में क्या क्या तालीम होती है और उनको क्या क्या नॉलेज है। मैं इन बच्चों से पूछूंगा। देखिए कितना एक्साइटमेंट है आज 15 अगस्त के मौके पर, यौम आज़ादी के मौके पर ये बच्चे बहुत खुश हैं। बहुत कुछ अभी उन्होंने प्रोग्राम में पेश किया है और इनसे हम जानना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि क्या क्या इन्होंने पढ़ा है और क्या नॉलेज है। आपके सामने इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। चलिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या मना रहे हैं आप लोग? 15 अगस्त। आप लोग ये बताइए कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? हिंदुस्तान आजाद हुआ था इसलिए। वेरी गुड। क्या बताइए फिर से? हिंदुस्तान आजाद हुआ था इसलिए। देखिए बच्चों को मालूम है कि आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। अच्छा, ये आज़ादी हमें कब मिली, कौन बताएगा? 1947 में। देख रहे हैं आप, बिल्कुल जवाब फटाफट मिल रहा है। ये बच्चे बहुत एजुकेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मदरसे में सिर्फ इन्हीं चीज़ों की तालीम होती, बल्कि दुनियावी तालीम जो एजुकेशन आजकल ज़रूरी है वो सारी चीज़ें। मैं और भी पूछना चाहूँगा। अच्छा, ये बताइए बच्चों कि राष्ट्रगान किसे कहते हैं? बस ये देखिए, पूरा मतलब राष्ट्रगान भी याद है इनको और सारी चीज़ें। अच्छा, मैं एक और सवाल इनसे पूछता हूँ। आपके लाइव कैमरा है और मैं इनसे पूछूंगा कि बच्चों कोई बता सकता है कि फ्रीडम फाइटर्स 2 या 3 के नाम कौन बताएगा? फ्रीडम फाइटर्स मतलब जंग आज़ादी में जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनके नाम कौन बताएगा? आइए, हाय इधर आइए। गांधी जी और भगत सिंह। वेरी गुड। देखिए, क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। गांधी जी और शहीद भगत सिंह जो मेन नेम्स आते हैं उनमें से ये है। तो ये बच्चे बता रहे हैं। और आप बताइए, कोई कुछ नज़्म पढ़ना चाहेगा? कोई कुछ पढ़ना चाहेगा? आप पढ़ेंगे? आइए। ये देखिए, छोटा सा मासूम सा बच्चा है मदरसे का। और ये क्या पढ़ेंगे आप? क्या नाम है आपका, पहले बताइए? अब्दुल रकीब। अब्दुल रकीब। क्या पढ़ना चाहेंगे आप? क्या पढ़ेंगे? नात पढ़िए, सुनाइए ज़रा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मालाइक आज लेकर ये नवेदे जा फिजा आए, जनाबे आमिना के घर मोहम्मद मुस्तफा आए, गरीबों के मुआविन वे कसों के हम नवा आए। माशाल्लाह, बहुत खूब बेटा। 4 लाइनें। तराना याद है आपको? तराना सुनाइए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गो पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरे। बहुत बढ़िया। देखिए
बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। देखिए सबको माशाल्लाह, बस बेटा बस, बहुत बहुत खूब, आपको बहुत याद है। देखिए अभी तराना हिंद जो अल्लामा इकबाल ने ये नज़्म लिखी है, बहुत खूबसूरती से बच्चे पढ़ रहे थे। और मैं भी जानना चाहूँगा, और यौम आज़ादी पे इसको ऊपर रखिए, अच्छा टूट गया है, चलिए। और हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इधर, ये बच्चे बड़े मासूम बच्चे हैं और इनसे हम पूछ रहे हैं, आज जानना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि मदरसे के बच्चों को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन इन बच्चों से अभी मैंने आपके सामने सवाल पूछे हैं और उन्होंने बिल्कुल जवाब दिया है ऑनलाइन और कैमरे में इस तरह से जवाब दे रहे हैं। बेटा आपके क्या नाम है? मोहम्मद अजमल अंसारी। अजमल जी, क्या आप सुनाना चाहेंगे? तकरीर यौम आज़ादी। यौम आज़ादी पे तकरीर कर रहे हैं, वाह, सुनाइए ज़रा, बताइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों और प्यारे हिंदुस्तानियों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो कामयाबी उसकी है खुशी तो पूरी है, जो कामयाबी उसकी है खुशी तो पूरी है, मगर ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि दास्तां हमारी अभी अधूरी है। बहुत हुआ है मगर फिर भी ये तो कमी है, बहुत से होठों पे मुस्कान आ गई है लेकिन बहुत सी आंखें हैं जिनमें अभी तो नमी है। हज़रात, इस्लाम एक ऐसा समाज कायम करना चाहता है जिसमें हर शख्स को आज़ादी हासिल हो, गौर व फिक्र करने की, अपने लिए तरीक़ाए ज़िंदगी इख्तियार करने की, अपने जान व माल की और इज़्ज़त व आबरू के हिफाजत की, उसे आज़ादी हासिल हो कि वो जो चाहे रोज़गार इख्तियार करे, जहाँ चाहे आए जाए, उस पर कोई पाबंदी ना हो और उसके लिए कोई रोक टोक ना हो, उसे तमाम शहरियों के दरमियान मुसावात हासिल हो और जो हुकूक दूसरों को हासिल हो उससे वो भी बहरेवर हो, और जिन शहरी सहूलियात से दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं उसे भी बराबरी का हक़ हासिल हो, और तमाम शहरियों के दरमियान किसी तरह की कोई ऊंच नीच बुनियादी इंसानी हुकूक पर फ़र्क़ मरातिब ना हो, शहरी अदल व इंसाफ हो और उसे ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो कि उस पर कोई जुल्म नहीं कर सके। मुअर्रिख़ीन क्लैपिंग इनके लिए, तालियां बजाइए इनके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी तकरीर की है। इस्लाम के बारे में बताया कि इस्लाम में रवादारी का, बराबरी का हक़ हासिल है और बराबरी के साथ इंसान जीता है और जीना चाहता है। तो इस तरह से बहुत अच्छी तकरीर की है। और बच्चे भी हमारे साथ हैं, इधर ये बच्चियां भी हैं कुछ हमारे साथ, इनसे पूछेंगे। आप बताइए पहले अपना। आफिया। आफिया, देखिए छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है, क्या पढ़ना चाहेंगे बेटा यौम आज़ादी पे? आज कौन सा दिन है आप बताइए पहले। 15 अगस्त। आज देश क्या हुआ था हमारा? आज़ाद हुआ था, वेरी गुड। तो क्या आज़ादी के मौके पर आप क्या सुनाना चाह रहे हैं देशवासियों को? उधर देखिए, क्या सुनाएंगे? पढ़िए बताइए, पकड़िए हाथ में, हाँ बोलिए, सुनाइए क्या सुनाना चाह रहे हैं? क्या सुनाओ? पोएम है कोई? हाँ, बताइए, पढ़िए। Independence Day is celebrated on 15 August. It is the celebration of our country's freedom. Independence Day is a national holiday. National flag is hoisted on Independence Day. It is of struggle of our freedom fighter. Yes. Thank you. थैंक यू, वेरी गुड। क्लैपिंग भाई आफिया के लिए। आपने देखा कि ये बच्ची भी यहीं मदरसे में पढ़ती है और इंग्लिश में स्पीच दे रही है। ये इनके लिए और ज़बरदस्त, एक बार और तालियां हो जाए कि छोटी छोटी बच्चियां इंग्लिश पढ़ रही हैं, उर्दू पढ़ रही हैं, और ये सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं, ये सारे मासूम बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, गरीब बच्चे होते हैं, यतीम बच्चे होते हैं, और यहाँ पर इस तरह से दिल लगाकर खुद अपना काम करते हैं, दूर दराज से आए हुए होते हैं और यहाँ पर इस तरह से तालीम हासिल करते हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि इनका सपोर्ट करें, इनकी मदद करें। तो और भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, कुछ और बच्चे कुछ पूछना चाहेंगे। आपको लाइव इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप देखें इस चीज़ को और समझें कि मदरसे में जो लोग बोलते हैं कि मदरसे में तालीम हासिल होती है और सिर्फ इनको थोड़ी बहुत तालीम देकर छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि इनको बहुत कुछ सिखाया जाता है। हम इलाके में हैं जहाँ पर देखिए आप एरिया देख सकते हैं, स्लम एरिया टाइप है उस तरफ आप पीछे, उसके बावजूद यहाँ पर इतना शानदार मदरसा है और बच्चे यहाँ पर इस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं। आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं सारे मदरसे के बच्चे हैं और 15 अगस्त मना रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों की तैयारी किस तरह से रहती है हज़रत, और किस तरह से यहाँ बच्चे तैयार करते हैं आप लोग, और कहाँ तक तालीम हासिल कराते हैं इनकी?
बच्चों को तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह। दीनी तालीम तो है, साथ साथ मासीरी तालीम भी है, हिंदी हिसाब जोग्राफी वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ तैयारी की जाती हैं। ये नहीं कि यहाँ सिर्फ कुरान या हदीस की तालीम दी जाती है, बल्कि सारे तालीमात दी जाती हैं। इंग्लिश भी, हिंदी भी, हिसाब भी और जो सारी तालीमात दी यहाँ पर दी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पढ़ाने वाले टीचर भी अलग से मास्टर हैं, जो दीनी तालीम है उसको पढ़ाने वाले अलग से हैं, हाफिज़ कुरान उसे कारी जो उसका पढ़ाना उसके वो अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तालीम हम यहाँ पर दी जाती हैं। बस मैं यहाँ पर इस मदरसे के ज़रिए से या इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से मैं यहाँ सब तमाम हिंदुस्तान वासी तमाम हिंदुस्तानियों से मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें आपको सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये जो कुछ लोग आपस में एक दूसरे का झगड़ा फसाद नफरती बातें करते हैं, हम सबको इससे बचना चाहिए, क्योंकि इन तमाम चीज़ नफरी बातों से हर एक का नुकसान है। दोनों का ही नुकसान है, सिर्फ मुसलमान के नहीं या सिर्फ हिंदू का नहीं, सबके या पूरी यानी ये समझे पूरे हिंदुस्तान का ही नुकसान है। और इस तमाम चीज़ों को किसी इंसान को कत्ल कर देना, ये अल्लाह तबारक तआला ने भी सख्ती साथ मना फरमाया। जैसे वो जो कुरान मुक़द्दस के अंदर भी यही फरमाया, किसी इंसान को जिसने कत्ल किसी एक आदमी को कत्ल किया कि गोया उन्होंने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इसलिए कत्ल तो हमारे दीन के अंदर या हमारे मज़हब के अंदर किसी को बिला वजह किसी को तकलीफ़ नहीं दी जाती, न देने की इजाज़त है, न शर्त इजाज़त है, न अब है, न पहले थी, न कभी भी नहीं है। बहरहाल हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमें आपको सबको हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमाए और हर एक आदमी हर एक मुल्क की एक शहरी हिंदुस्तान में तरक्यात से सबको अल्लाह तबारक माला माल फरमाए और एक दूसरे को इन तमाम बुराइयों से नफ़रती भाषण नफ़रती बातों से और तमाम चीज़ों हम सबको बचने अल्लाह में तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आप सब यही कहता हूँ अल्लाह तो हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कि यहाँ पर उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाए हुए थे इस जश्न आज़ादी में और अपनी अपनी बात रखी है, तो देश में जो हालात है उनके ऊपर भी बात रखी। और फिर से मौलाना शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस देश के हालात जो हैं उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप, और मदरसे के जो बच्चे अभी आपके सामने जो प्रोग्राम पेश किया था उनके बारे में भी थोड़ा बात क्या कहना चाहेंगे। जश्न मनाकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने इस मौके पर मदरसा तजवीदुल कुरान के बच्चों के साथ आज आज़ादी का जश्न मनाया। मदरसा तजवीदुल कुरान मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुमताज़ मदरसा है और ये वो मदरसा है जो पूरे मदरसों में इसको इस बात का इम्तियाज़ हासिल है कि इस मदरसे में संस्कृत की तालीम भी बच्चों को दी जाती है। दुनियावी उलूम तो इस मदरसे में जो हाफिज़ बन जाएंगे इंशाल्लाह उनको पढ़ाया ही जाएगा। 2007 में ये रिकॉर्ड है कि दूरदर्शन के ऊपर 2 दिन इस मदरसे का प्रोग्राम चला जिसमें बच्चों को संस्कृत की तालीम दी गई और उसका मुजाहरा यानी उसका प्रदर्शन जब किया गया तो उस वक्त के जो वज़ीर तालीम थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह जी, जब उनके सामने जब हमारे मदरसे के तजवीदुल कुरान के बच्चे एक दिल्ली के एक बड़े ऑडिटोरियम में जब मौजूद थे और बच्चों ने खड़े होकर बताया कि हमने संस्कृत की तालीम भी मदरसा तजवीदुल कुरान में हासिल की है, तो अर्जुन सिंह साहब इतने खुश हुए कि मदरसे के बच्चों को तो उन्होंने मुबारकबाद दी ही। उस वक्त के दूरदर्शन ने 2 दिन का बच्चों का प्रोग्राम अपने चैनल पे किरण के नाम से चलाया। यही आज हमारा जश्न आज़ादी का जो रूह है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें विरासत छोड़ी है हिंदुस्तान की तहज़ीब, वो इसी बात का मुतकाज़ी है कि हम दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलें और इस तरह के मदरसे को और ज़्यादा फलने फूलने और हिंदुस्तान में अमन व अमान का पैगाम पहुंचाने वाला बनाएं। यही मेरी गुजारिश है, यही मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौलाना साहब फुरकान साहब भी मौजूद हैं, हफीज़ साहब, तो यहाँ पर उस्ताद भी हैं और यहाँ के निज़ामत भी संभालते हैं इधर, और हमारे कारी साहब भी हैं उधर पीछे। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये इस बार जो यौम आज़ादी मनाई गई उसमें किस तरह के बच्चों की तैयारी की गई और क्या इन अभी जो है रहा है इनका। जी स्वागत है आपका, खैर मकदम आपका। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तक पहुँचे, हमारी हौसला अफजाई की। हमने बच्चों को बहुत ही मेहनत से और शौक़ से और जज्बे के साथ जो है इनको तैयारी किया है। इनको बताया हमने हमारे देश के बारे में, हमारा देश किस तरह आज़ाद हुआ है और आज जो हम यहाँ खुद के जीते हैं, जी रहे हैं, यह हम सब की जो है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
सबकी कुर्बानी है, भुलाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता है कि फ़लाँ ने नहीं किया, सब ने मिलकर ये देश को आज़ाद किया है। और हम चाहते हैं, हमारी ये दुआएं हैं कि सब यहाँ अमन और शांति से रहे, एकजुट के रहे, मेल मोहब्बत से रहे, फितना फसाद लड़ाई झगड़े से हम सब बचे रहें, दूर रहें। हाफिज़ साहब, ये इतने सारे बच्चे यहाँ पर हैं, बताया जाता है कि सिर्फ मदरसे में उर्दू की तालीम, अरबी की तालीम दी जाती है, तो आप बताइए इन बच्चों को और भी क्या। मैंने अभी बच्चों से पूछा था, कई बच्चों ने बहुत जवाब अच्छे से दिए हैं इन्होंने, तो और क्या क्या तालीम दिला? हमारे यहाँ शोबे हिफ्ज़ की पढ़ाई है, उसके साथ दिनियात है, उसके साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ 6ठी क्लास तक है। और बच्चों को बाकायदा जो है जनरल नॉलेज है, बताते हैं, समझाते हैं और बच्चों के आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई देखकर यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से आप? आज 15 अगस्त है, यौम आज़ादी है। मदरसे की तरफ से जो लोग सवाल उठाते हैं कि मदरसे के बच्चे जो है इतने नॉलेजेबल नहीं होते हैं, मदरसे के बच्चे कहीं जाते हैं तो इतने आंसरेबल नहीं होते, वो जवाब नहीं दे पाते चीज़ों को, तो आप किस तरह से देखते हैं फ्यूचर में मदरसा किस तरह से आगे बढ़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम बात करें देश की आज़ादी के बारे में, और सबसे आगे हमारे उलमाए किराम आगे रहे हैं, और जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इस तरह सभी पढ़े मदरसे से ही हैं, जो कि आज नाम है, दुनिया जानती है। तो आपने देखा कि मौलाना साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, मोहम्मद अली जौहर हों, है ना, मौलाना शौकत हों, जितने भी मौलाना हजरात, उलमा हजरात, उनकी कुर्बानियों की वजह से ही ये देश आज़ाद हुआ है। और ये मदरसे ही थे जिन्होंने आज़ादी का बिगुल बजाया था, और हम आज़ाद भारत में इस देश में खड़े हैं, आज़ादी के साथ खड़े। तो आज हम छोटा सा ये प्रोग्राम था, हमने आपको दिखाया। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम, अब हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपके मदरसे में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको भी तालीम दिलाइए, क्योंकि वो 6 तक यहाँ तक एजुकेशन भी होती है, और इनकी मदद भी कीजिए जितनी हो सकती है, आपसे जितना हो सके इनकी मदद कीजिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे कहीं और नई जगह पर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।